go here. ठीक है, now let me start the screen share with you and in a matter of minutes you should be able to see the slides. So 2 minute wait करिएगा. ठीक है. So in the last class we have seen few things like importance of water and all the things we have seen, right? ये सब चीजें हमने थोड़ी बहुत समझी थी पिछले क्लास के अंदर. We have seen few things over here, right? So water shortage कहाँ पे होता है, that is something we have seen. लोग दूर दूर जाते हैं पानी लेने के लिए. क्यों ये नेसेसरी है, हमने ये भी देखा था कि आपकी बॉडी पानी से बनी हुई है. इट्स सुपर इम्पोर्टेंट. और हम लोग जो पानी पी सकते हैं वो सिर्फ आपका फ्रेश वाटर ही होता है, याद रखना. मराइन वाटर आप नहीं पी सकते. हाँ जी सोनाली बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है, बताइए. आपका हैंड रेज जो है बेटा, अज्यूमिंग दैट गलती से हुआ होगा. ऑलराइट. सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को चाहिए होता है फ्रेश वाटर पीने के लिए बिकॉज देयर बॉडी कैन नॉट टॉलरेट हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट. तो ये भी हमने देखा था, अगर आप कहते तो आपका सॉल्ट ये लोग टॉलरेट नहीं कर सकते. गुड इवनिंग सर. हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बेटा. किसी और ने भी हैंड रेज किया हुआ है, बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका. ये आप गलती से हैंड रेज कर रहे हैं सब लोग. ओके. हाँ बेटा बोलिए बोलिए, सक्षिता बोलिए. सर पिछली क्लास के क्वेश्चन पूछे क्या आप? पिछली क्लास के क्या बेटा? सर जैसे आप यही पिछले क्लास के जो हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन पूछते हुए. अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे फिर उसके बाद पूछेंगे, ठीक है. तो हम थोड़ा सा इससे पिछले क्लास का जो था वो ज्यादा हैवी नहीं था, अभी हम थोड़ा हैवी पढ़ते कुछ और फिर उसके क्वेश्चन पूछेंगे. जैसे हमने ये इग्वाना कैमल हमने देखा था लास्ट क्लास में, राइट. आप लोगों को पता नहीं चला कि इग्वाना है या क्या है वो. सो दीस आर द थिंग्स वी हैव सीन. हमने बात किया था वाटर पोल्यूशन के बारे में कि कैसे आप पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, फर्टिलाइजर यूज करते हो, इसकी वजह से आपका पानी आपका पॉल्यूट हो सकता है एंड विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. घर से भी आपका वेस्ट आता है जो आपके पानी को पोल्यूट करता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आपका होता है जिसकी वजह से आपका पानी हमेशा आपका पॉल्यूट हो सकता है. तो पॉल्यूट पानी काफी तरीके से आपका होता है एंड हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमारे एंड पे. बेसिकली हमारी जो सिविल गवर्नमेंट होती है उसे भी ध्यान रखना चाहिए ताकि इस पानी को आप पोल्यूट ना कर सको. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. ये सब हमने देखा था यहाँ पे. नाउ लेट्स सी दिस थिंग. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका पानी आ रहा है, पानी फ्रेश है, क्लीन है. पानी के अंदर आपको फिश भी दिख रही है, रियल फिश नहीं है बट आपको यहाँ पे फिश दिख रही है, राइट. एंड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर. तो आपको यहाँ पे ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है. Another manner in which the temperature of the water in rivers can be affected is when water is released from the dams. देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पे एक छोटा सा डैम बना के रखा हुआ इन लोगों ने, राइट. और डैम से जब आपका पानी यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है सो इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द टेम्परेचर. इससे आपका टेम्परेचर के ऊपर लाइक थोड़ा फर्क पड़ता है. याद रखना कि अगर आपका पानी का टेम्परेचर अगर बदलता है किसी रीजन से तो उससे भी आपके फिश को इफेक्ट हो सकता है. इवन देन द फिश एंड द जो भी वहां पे एक्वेटिक फोना है उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपका फर्क होते हुए आपको वहां पे मिल सकता है. सो दैट इज वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर. The water inside the deep reservoir would be colder than the water at the surface which gets heated by the sun. अगर आप देखोगे ना तो आपका जो सरफेस पे जो आपका पानी होता है वो थोड़ा आपका गर्म रहता है और जो आपका एकदम नीचे वाले एरिया में जो आपका पानी रहता है आपका थोड़ा ठंडा रहता है, राइट. तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिफरेंस आपको यहाँ पे काफी ज्यादा देखने के लिए आपको मिलेगा. सो यू कैन सी ओवर हियर आपका टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा होगा. ऊपर वाले एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा, नीचे वाले एरिया में आपका टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा कम. और याद रखना कि अगर इतना फ्लक्चुएशन अगर आपको मिलता है ना टेम्परेचर में तो फिश के लिए अच्छा नहीं होता. यू विल फाइंड द फिश विल स्टार्ट डाइंग अगर आपका ऐसा फ्लक्चुएशन आपको मिलेगा देखने के लिए. सो ये चीज यहाँ पे आपको बता के रखी हुई है. This affects the balance between the various organism which has been established in that system. तो इससे क्या होता है, एक आपका इम्बैलेंस वहां पे क्रिएट होता है आपके टेम्परेचर का और इसकी वजह से आपके एनिमल्स को यहाँ पे फर्क पड़ता है. दे विल गेट अफेक्टेड ओवर हियर, राइट. सो दैट इज वन थिंग वी हैव टॉक अबाउट द वाटर. तो अगर हम वाटर की बात करेंगे तो प्लीज याद रखना अगर हम कभी भी वाटर की बात करते हैं तो वाटर पोल्यूशन आपका काफी तरीके से आपका होता है. मेनली आप याद रखना सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज जो आपका आता है घर से या आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है या आपके पेस्टिसाइड्स और आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं इनके वजह से आपका वाटर होगा पॉल्यूटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कई सारी फिर आपको तकलीफें बाद में आ सकती हैं. दैट इज द मेन रीजन. ये जो डैम वाला जो रीजन यहाँ पे बताया हुआ है ये भी एक रीजन है जिससे आपका इकोसिस्टम अफेक्ट हो सकता है बट ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है आई वुड से, राइट. इससे इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना आपका
वो जो वेस्ट रिलीज करने से होता है उससे ज्यादा इम्पैक्ट आपका होता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मिनरल्स रिच इन सॉइल। तो अभी हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे सॉइल की। सो लेट्स टॉक अबाउट की सॉइल क्या होती है, कैसे बनती है, और क्यों हमारे लिए सॉइल इंपॉर्टेंट है, व्हाई द सॉइल इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो अब ये बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर। ओके, तो जब हम बात करते हैं, नाउ लेट मी सी इफ दिस इज द करेक्ट स्लाइड। हाँ, जब भी हम बात करते हैं हमारे सॉइल के बारे में, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द सॉइल, तो आपसे पूछा जाएगा कि यार सॉइल आ कहां से रहा है। तो आपने सिंपल सा आंसर देना है यहाँ पे, जैसे कि हमें काफी अच्छे से एक बच्ची ने हमें यहाँ पे बताया कि सॉइल फॉर्मेशन आपका किस तरीके से आपका होता है। आपको याद रखना है दैट सॉइल फॉर्मेशन के लिए आपके रॉक्स आर गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। आपके जो रॉक्स होते हैं, राइट, इनसे ही आपका सॉइल बनता है, और ये बनने के लिए बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। तो रॉक में से ही आपका बनता है सॉइल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि यार रॉक में से मेरा सॉइल बनता कैसे है, क्या रीजन है इसके सॉइल के बनने का। तो आपका जो रॉक है, इट इज बीन सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब रॉक के ऊपर सनलाइट आ रही होती है, रेनफॉल से वाटर आ रहा होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। सो कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके होते हैं। जैसे कि आपका हो गया, आपके यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, यू विल हैव अ टेम्परेचर ओवर हियर, यू विल हैव योर सनलाइट ओवर हियर, सनलाइट आपकी यहाँ पे हो गई, देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर वाटर। तो ये सारे आपके जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं, इनके वजह से रॉक ब्रेक होता है। इन सबके वजह से आपका रॉक ब्रेक होगा, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है आपका। सो सॉइल फॉर्मेशन लाइक 100-200 साल लग जाते हैं, उससे भी ज्यादा लग जाते हैं देखा जाए तो। सो सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, एंड दे विल ऑल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये सॉइल फॉर्मेशन में आपकी मदद करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपने एक ही सेंटेंस में आंसर देना है, एंड दैट सेंटेंस इज गोइंग टू बी योर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये बात याद रखना, दैट इज कॉल्ड एज माय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सो रॉक की जब वेदरिंग होती है, रॉक की जब वेदरिंग होती है, तो वेदरिंग होने की वजह से क्या, इसका मतलब क्या होता है कि रॉक टूटता है। वेदरिंग मतलब टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर एंड इवन विंड, इन सबके इन्फ्लुएंस की वजह से आपका रॉक टूटेगा, और उसके वजह से आपकी सॉइल बनेगी। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो इसके वजह से आपका हमेशा सॉइल फॉर्मेशन आपका होगा। तो आपने शॉर्ट पे बोलना है, वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से आपका सॉइल फॉर्मेशन आपका होते हुए आपको मिलेगा। इतना आप बोल के आप स्टेटमेंट को खत्म कर सकते हो। ठीक है, सॉइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई मुझे हैंड रेस करके बताए कि सॉइल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, व्हाई द सॉइल इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। हैंड रेस करके बताना पड़ेगा आपको, क्यों आपकी सॉइल है आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट। सो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया है, जरा देखिए किसने हैंड रेस किया है। बताइए सक्षिता, क्या लगता है आपको सॉइल क्यों है आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट। सर अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। राइट, सो प्लांट्स, और आई वुड से प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, ये दिख नहीं रहा। सो हैव प्लांट्स के ग्रोथ के लिए आप यहाँ पे सॉइल को इस्तेमाल करते हो। बहुत बढ़िया बेटा। और कोई कुछ आंसर देना चाहेगा यहाँ पे? करमचंद आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके अंदर? सर अगर सॉइल नहीं होगी तो ह्यूमंस नहीं होंगे, बिकॉज प्लांट्स की जरूरत होती है ह्यूमंस Right. को। So without plant, there will be no ecosystem, there will be no organism on the planet. So yes, plants के survival के लिए you need to have a soil, and that will be super important for the plants. Right. दिव्यांश, आप कुछ बताना चाहेंगे? सर अगर सोइल नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होगा सर, प्लांट्स नहीं होगे तो एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ जाएगी। लाइफ ही नहीं होगी फिर तो। प्लांट हटा दो तुम, लाइफ ही खत्म हो जा रही है फिर। प्लांट हट गए, लाइफ विल नॉट सस्टेन, क्योंकि प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, उनसे ही आपका इकोसिस्टम चलता है। ठीक है, हाँ जी रवि काशिफ, आप कुछ बताना चाहेंगे? सर वाटर फिल्ट्रेशन। Okay, I would say water filtration. ठीक है, I would say call it as a like seepage of water. So seepage of water, या मैं even कह सकता हूँ as a ग्राउंड वाटर रिचार्ज आपका हो रहा है यहाँ पे सॉइल के थ्रू, राइट। सॉइल के थ्रू आपका यहाँ पे ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, दैट्स अ न्यू पॉइंट। सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना भी आपका एक बढ़िया आंसर है। ठीक है, दैट कैन हैपन। ऑलराइट, चलिए आई थिंक सबने आंसर दिया। सोनाली, आप कुछ कहना चाहते हो?
सर जो सॉइल में रह रहे इंसेक्ट्स है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, अगर सॉइल नहीं होगी तो वो इंसेक्ट्स नहीं होंगे। हाँ, सॉइल होगी तो आपके जो माइक्रोब्स है वहां पे, माइक्रोब्स भी आपके यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो भी आपके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यस, सो माइक्रोब्स ग्रो इन सॉइल, सो माइक्रोब्स आर आल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ये बात भी आपने काफी अच्छी बोली सोनाली, माइक्रोब्स विल नॉट ग्रो, विल नॉट ग्रो, राइट। तो आप इतना समझ सकते हैं यहाँ पे यार सॉइल तो आपके लिए है यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सॉइल के अंदर आपके होते हैं मिनरल्स, याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे कि सॉइल के अंदर आपके मिलेंगे आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिनरल्स। सो सॉइल विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। सॉइल के अंदर आपको मिलते हैं बहुत अलग अलग टाइप के आपके मिनरल्स सॉइल में मिलते हैं, और इन मिनरल्स की वजह से ही आपका प्लांट सर्वाइव कर पाता है। तो इन मिनरल्स की जरूरत बहुत ज्यादा होती है आपके प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक आपको बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। लेट मी गिव यू एग्जांपल। कहाँ दो एग्जांपल आपको? लेट मी गिव एग्जांपल ओवर हियर ओनली, यहाँ पे आपको देता हूँ। सी, एक आपका कंडीशन होती है प्लांट्स की जिसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। एक डिजीज होती है प्लांट्स के अंदर, उस डिजीज का आपका नाम होता है यहाँ पे क्लोरोसिस। लेट मी राइट इट डाउन, द डिजीज इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस। अब पता है इसमें क्या होता है? इस डिजीज के अंदर आपको होता है क्या मिलेगा देखने के लिए? आपका जो लीफ होगा प्लांट का वो आपका येलो हो जाएगा। जो लीफ होगा आपके प्लांट का दैट विल टर्न येलो, सो दैट विल इवेंचुअली टर्न येलो इन कलर। सो ये आपका करेगा यहाँ पे आपका येलो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे येलो हो जाएगा, ओके। अगर ये आपका येलो हो गया दैट मीन्स पता है ये येलो क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये आपका येलो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सॉइल के अंदर मैग्नीशियम नहीं है। आपके क्लोरोफिल को बनाने के लिए यू नीड टू हैव मैग्नीशियम। ये बात है रखना कि आपके लीफ के अंदर आप जानते हो एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल को बनाने के लिए आपको चाहिए होता है मैग्नीशियम। अगर सॉइल के अंदर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल बनेगा नहीं, और अगर क्लोरोफिल बनेगा नहीं तो आपके प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो आपको मिलेगा ही नहीं देखने के लिए। तो आपके लीफ यहाँ पे हो जाते हैं येलो, द लीफ विल टर्न ओवर हियर द येलो इन दिस कैटेगरी, एंड इफ एट ऑल द लीफ इज टर्निंग येलो ओवर हियर देन प्लीज ये बात याद रखना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि सॉइल के अंदर सॉइल विल हैव, सॉइल इज लैकिंग, देयर इज अ लैक ऑफ मैग्नीशियम, लैक ऑफ मैग्नीशियम इन द सॉइल। याद रखना मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि क्या चीज बनाने के लिए? क्लोरोफिल बनाने के लिए। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप याद रखेंगे ये सब सारी बात। मैग्नीशियम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके क्लोरोफिल को बनाने के लिए, और क्लोरोफिल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंपोनेंट है जिससे प्लांट का कलर होता है ग्रीन। इसके जैसे ही तो प्लांट आपका ग्रीन दिखता है। तो अगर आपका क्लोरोफिल नहीं होगा देन आपका कुछ नहीं हो सकता, देन यू विल नेवर हैव द ग्रीन कलर इन द प्लांट, ठीक है। और इसलिए आपके यहाँ पे येलो हो जाता है आपके लीव्स। तो अगली बार अगर आपको लीफ मिले येलो, प्लांट के अंदर हद से ज्यादा हो येलो अगर आपको लीफ मिले, तो सोचना आप एक बार, शायद हो सकता है कि मैग्नीशियम की कमी होगी आपके सॉइल के अंदर। दैट कैन बी द रीजन फॉर दैट, ठीक है। तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. और एक और बात याद रखना, ये तो मैंने सिर्फ मैग्नीशियम का एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई सारे मिनरल एलिमेंट होते हैं और उनके ना होने से प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता। ये बात भी आप याद रखना, विदाउट देम द प्लांट कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। चलिए, रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर्मिंग द सॉइल। सो रॉक को ब्रेक डाउन किया जाता है कई सारे फिजिकल केमिकल प्रोसेस और फिर आपके यहाँ पे सॉइल बनता है। याद रखना बहुत टाइम लगता है बनने में, बहुत टाइम, 100, 200, 500, 600, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं अच्छे से सॉइल को बनने में। ये 5 साल 6 साल में नहीं बनता, ठीक है। तो अगर समझो एक एरिया है जहां पे सॉइल नहीं है, तो उस एरिया में सॉइल को आने के लिए लगभग कम से कम 150-200 ईयर्स आपके वहां पे लग जाएंगे ताकि एक अच्छा सॉइल का लेयर वहां पे बने। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। सन, वाटर, विंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे एक्ट करते हैं, दे आर ऑल गोइंग टू एक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। पहले हम बात करते हैं सन के बारे में। तो सन से क्या होता है? सन हीट अप द रॉक ड्यूरिंग द डे सो दैट दे कैन एक्सपांड। सन से रॉक क्या होगा? एक्सपांड होगा, हीट मिलेगी उसे, एक्सपांड होगा वो। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। फिर क्या होता है? सन की लाइट आ रही है, ये एक्सपांड हुआ। नाइट टाइम पे क्या होगा? नाइट टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब आपका टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपका रॉक जो होगा वो आपका थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये सारी चीजें पता है क्या करती है? ये रॉक को ब्रेक करने में मदद करती है। दे आर गोइंग टू हेल्प द रॉक टू ब्रेक ओवर हियर। सी, since the all parts of the rock do not expand and contract at the same rate,
दिस रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ क्रैक एंड अल्टीमेटली द ह्यूज रॉक ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीस। तो याद रखना, पहले रॉक पे आपको क्या मिलेगा, क्रैक मिलेगा। पहले आपको रॉक पे क्रैक मिलेगा, फिर धीरे धीरे वो रॉक आपका ब्रेक करना चालू करेगा वहां पे। तो ये कर रहा है आपके यहाँ पे सन। सन की वजह से याद रखना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो एक्सपांड करेगा, टेम्परेचर कूल होगा रात को तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये सब होते होते हुए आपका क्रैक फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होता है, और आपके इस तरीके से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आपके बनेंगे, फिर आपको बनेगा उसमें से सॉइल। सो दैट्स हाउ द सॉइल इज बीन फॉर्म्ड। अब देखते हैं पानी क्या करता है। पानी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज। दो तरीके से पानी आपकी मदद करता है, ये बात याद रखना। सन, वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, चारों याद रखना। तो वाटर क्या करेगा, देखते हैं हम यहाँ पे। रेनफॉल आ रहा है, रेनफॉल से बारिश गिर रही है, बारिश के बूंदों की वजह से आपका क्रैक बन रहा है वहां पे। वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ बाय द सन। तो जो आपके क्रैक्स थे उनके अंदर आपका पानी इकट्ठा हो रहा है, और अगर पानी उसमें इकट्ठा होगा तो उससे क्या होगा, अगेन वो ब्रेक होंगे, क्रैक्स आपके और बढ़ेंगे। जो छोटा सा क्रैक था वो आपका बड़ा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वाटर गेटिंग इनसाइड, राइट। If the water later freezes, it would cause the crack to widen, thus rock breaks and forms soil. तो पानी के अंदर जाने के वजह से आपका अल्टीमेटली शॉर्ट में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे रॉक ब्रेक होगा, क्रैक पड़ेगा, एंड इट विल लीड टू अ सॉइल फॉर्मेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखते हैं, दैट विल बी हैपनिंग विद द वाटर। अब देखते हैं विंड। क्या लगता है आपको विंड क्या करता होगा? कैन यू थिंक एंड टेल मी व्हाट द विंड मस्ट बी डूइंग ओवर हियर? एनीवन रेज योर हैंड एंड टेल मी विंड क्या करता होगा, किससे क्या काम करता होगा विंड? सर सर अरे ज्यादा स्पीड से विंड चलती हुई तो सर वो क्या बता, छोटे छोटे जो रॉक्स होंगे उनको नीचे गिरा देते होंगे सर, फिर वो हाइट से गिरते होंगे तो नीचे जाके वो टूट गए। ये भी ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया आपका कि छोटे छोटे रॉक्स जो होते होंगे वो हवा से गिरते होंगे नीचे, और गिर गिर के टूट टूट के उससे लाइक और छोटे पार्टिकल बनते होंगे। ठीक है, ये बात भी सही है। और कोई लॉजिक और कोई आपकी पॉइंट ऑफ व्यू विंड को लेके? सर जहाँ पे क्रैक्स हुए हैं वहाँ पे विंड फोर्स लगाती सर है हो और फिर सकता है जैसे कि हवा एक एक करके बेटा, एक एक करके। पहले तो वो वाली स्टोरी खत्म कर लो। विंड जो होगी वो आपकी फोर्स लगाती होगी क्रैक वाले एरिया के अंदर, और उससे मेरा ब्रेक होता होगा रॉक। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ये मैंने आपका सुन लिया। और बेटा दूसरा आंसर क्या आ रहा था आपका, बताइए फिर। तीसरा आंसर कौन दे रहा था, बताइए। अच्छा ठीक है, चलो बाद में बताएगा। तो दैट इज समथिंग सर जैसे कि अगर जब हवा, हाँ बेटा बोलो 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 बोलिए बोलिए सर अरे जैसे बोलिए। कि जब हवा, सर जैसे कि जब हवा चलती है तो हो सकता है। आवाज कट गई बेटा आपकी, आवाज कट गई। कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई करना एंड में, ठीक है। वाटर और क्या करें यहाँ पे, फ्लोइंग वाटर सर जैसे कि अगर, हाँ बेटा बोलो। ओके सर। हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, वापस एक बार बाद में हम वापस ट्राई करते हैं, ठीक है। सुनो अब यहाँ पे, जब आपका पानी बह रहा होता है तो ये भी आपके रॉक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, राइट, काफी लंबे टाइम के लिए। तो इससे भी आपके क्रैक बन सकते हैं, इसके से भी आपका रॉक ब्रेक कर सकता है। तो फ्लोइंग वाटर भी अपना काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरीज अ बिग एंड स्मॉल आ रही हो आपके रॉक डाउनस्ट्रीम, ठीक है। फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरीज अ बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक डाउनस्ट्रीम। तो इसके वजह से भी आपका सॉइल फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो सकता है। तो ये बात भी समझ सकते हो आप। These rock rub against other rocks and the resultant abrasion causes the rock to wear down into smaller and smaller particles. तो होता क्या है कि आपके फ्लोइंग वाटर के साथ आपके रॉक आ रहे हैं, रॉक दूसरे रॉक के साथ जाके टकरा रहे हैं, और उससे आपका फिर टूट के आपका सॉइल फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रहा है। वही चीज आपके यहाँ पे बता के रखी हुई है। फ्लोइंग वाटर तो आपके घर के आसपास आपको बहुत मिलता होता होगा देखने के लिए। सो यू विल फाइंड दैट इज द रीजन यू कैन फाइंड द अगेन योर सॉइल कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो विंड क्या कर रही है। विंड करती है आपका इरोजन। हवा चलती है तो हवा के जैसे क्या होता है कि रॉक के पार्टिकल आके ब्रेक किए जा सकते हैं, उनके अंदर आपका क्रैक फॉर्मेशन आपका हो सकता है, या जो पहले से क्रैक हो वो क्रैक आपका और बड़ा हो के आपका रॉक वहां पे टूट सकता है, ठीक है। सो विंड देखिए, ये विंड कैसे पूरा ये रॉक के अंदर ऐसा शेप आ चुका है। सो विंड भी बहुत स्ट्रांग होती है वैसे देखा जाए तो एक सॉइल क्रिएट करने के लिए। द विंड ऑल्सो कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस लाइक वाटर डज। तो विंड भी अपने साथ सैंड लेके आती है। अब आप सोचो एक छोटा सा क्रैक है और उस क्रैक के अंदर सैंड इकट्ठा हो रही है, तो सैंड से क्या होगा, आपका क्रैक और बड़ा हो जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली आपका रॉक आपका टूट जाएगा वहां पे। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन ओवर देयर। तो ये चीज भी हो सकती है, ठीक है। एंड देन आपके आते हैं यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉक, तो इनके वजह से भी आपका रॉक फॉर्मेशन होता है। ये भी कई बार पता है क्या होता है, ये रॉक के ऊपर जाके बैठेंगे, वहां पे कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे और उस एंजाइम से रॉक का क्रैक पड़ना वहां पे चालू होगा। ये भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। दैट इज आल्सो वन थिंग यू विल गेट टू सी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ योर रॉक। द लाइकन्स ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक। ये आप जो ग्रीन ग्रीन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है? ये लाइकन्स है। ये आपके लाइकन्स वहां पे ग्रो कर रही है। लाइकन्स जब ग्रो करती है क्या करती है? कुछ एंजाइम्स को रिलीज करती है और वो एंजाइम्स रॉक को क्रैक करने में हेल्प करते हैं। सो व्हाइल ग्रोइंग दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कुछ सब्सटेंस रिलीज करेंगे यहाँ पे, दैट कॉजेज द रॉक सरफेस टू पाउडर डाउन एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। उससे आपका रॉक आपका यहाँ पे ब्रेक होगा। सो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, किसी को याद है क्या मैंने कुछ लाइकन्स के बारे में आपको बताया था? हैंड रेज करके बताना मुझे आप। लाइकन्स के बारे में हमने बात किया था इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। क्या जिसको याद है वो अपना हैंड रेज करके अपना आंसर बता सकता है? सो सक्षिता आप बताइए, क्या याद है आपको लाइकन्स के बारे में? सर लाइकन्स वहां पे पाए जाते हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन बड़ा ही कम होता है। ठीक है, ऑलराइट, ओके, वेरी ट्रू। फिर शामवी आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? बताइए शामवी। अच्छा, शामवी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो दिव्यांश आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? शरीर के ट्रंक में होता है और SO2। हाँ, SO2 ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टू योर SO2 इन द एटमॉस्फेयर। अगर SO2 का लेवल होगा आपके एटमॉस्फेयर के अंदर तो ये आपको ग्रो नहीं करेगा। सो इसलिए अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं लाइकन्स आर अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन। अगर आपका लाइकन्स ग्रो कर रहा है दैट मीन्स यू डोंट हैव पोल्यूशन इन द एयर जो आपके पास है। राइट। बाय द वे आप लोगों ने लाइकन्स देखे थे आपके घर के आसपास उस दिन के बाद? यस सर। बड़े अच्छे से दिख जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से दिखते हैं। और शायद आपने जो देखे होंगे ना वो व्हाइट कलर के आपने देखे होंगे, व्हाइट वाले आपने देखे होंगे शायद से। यस सर। बढ़िया बढ़िया। अरे कभी अगर घर के बहुत पास में अगर आप पिक्चर ले सकते हो तो प्लीज टेक अ पिक्चर, इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। सो दैट इज समथिंग वी विल सी आल्सो। सो लाइकन्स इज समथिंग स्कूल में ग्रीन कलर का था। हाँ, ग्रीन कलर के भी आपको मिल सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन कलर के मिल जाते हैं, व्हाइट कलर के मिल जाते हैं। ये दो काफी कॉमन कलर के आपको मिलते हैं, हिमाचल में हमने देखे। आर द लाइकन्स विल गेट टू सी। ट्री पे ग्रो कर रहा होता है, रॉक पे ग्रो कर रहा होता है, ट्री पे काफी कॉमनली मिलता है आपको। सो फाइंड देम इन द ट्री, राइट। स्कूल में मिले तो और भी अच्छी बात है, स्कूल में अपने टीचर को पढ़ के भी तुम बोल सकते हो कि बताओ ये क्या है, ताकि मैं इसे आइडेंटिफाई कर सकूं। सो यू कैन टेक देयर हेल्प आल्सो। सो बोलिए बेटा, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। अच्छा, कुछ नहीं कह रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना सर हमारे यहाँ पे बेबी कलर के लाइट से कलर के भी होते हैं। ओके, लाइट कलर के भी होते हैं, मतलब क्रीम कलर के जैसे। अच्छा, ग्रेइश। ग्रेइश, ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा बेटा, कभी फोटो खींचना, अच्छा लगा देख के। आई हैवंट सीन ग्रेइश वाले लाइकन्स, बहुत होते होंगे वेरी लाइकली। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सो याद रखना, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपने एक तो बात किया लाइकन्स का, फिर रूट्स। रूट्स क्या करते हैं? रूट्स ऑफ अ बिग ट्री समटाइम गो इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स एंड एज द रूट्स ग्रो बिगर द क्रैक्स इज फोर्स्ड टू गेट बिगर। तो रॉक्स के अंदर आपके मतलब जो रूट्स होते हैं वो कई बार क्रैक के अंदर आ जाते हैं और उससे क्या होता है, आपका क्रैक आपका ब्रेक होगा। सो क्रैक इज गोइंग टू ब्रेक एंड देन द क्रैक विल टर्न, द रॉक विल टर्न इनटू द अल्टीमेटली इनटू द सॉइल। वो रॉक ब्रेक होगा और फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रीज भी आपका काम करते हैं। ट्रीज याद रखना और लाइकन्स याद रखना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो सॉइल को आप स्टडी करते हो, सॉइल का आप मिक्सचर बनाते हो एंड इट कंटेन स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ रॉक ऑफ डिफरेंट साइज। अच्छा, आप में से कोई है जो अपने लाइक नेबर्स की या अपने पेरेंट्स की या अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता है फार्मिंग करने में? कोई है क्या आप में से? यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सर। even I used to help when I was in Himachal. I'll tell you something जो आप समझ पाओगे। In the month of April, yes, in the month of April हम लोग जो हमारा गार्लिक होता है, राइट, उसे हम हार्वेस्ट करते हैं। आप लोग भी करते हो या नहीं करते हैं वो टाइम पे? सर करते हैं। तो हम लोग भी वही करते हैं, हम लोग भी खोद के उसमें हमारा गार्लिक एक्सट्रैक्ट करते हैं। We also do that. And in the same month what we do ना, we plant a corn
मेज होता है ना, मेज, द कॉर्न प्लांट, वो हम लोग लाइक वी हैव दिस ड्राई कॉर्न्स एंड वी जस्ट पुट देम इन द सॉइल एंड देन वी ग्रो देम. सो आप लोग भी वही करते होंगे, आई एम अज्यूमिंग दैट. सो यस, so अगर आप ये सब करो then you know its soil is going to be super important for your cultivation of plants. It is going to be super important. So let's see that. Soil is a mixture. It contains small particles of rock of different sizes. काफी सारे rock particles इसके अंदर होते हैं. small particles आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. हाँ ये बेटा किसका क्वेश्चन है, बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका. अच्छा ठीक है, so that is something you will get to see. It also contains bits of decayed living organism which is a humus. Right? In addition, soil also contains various form of microscopic life. तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा. Let me tell you one thing over here. पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. सी, जब भी आप बात करते हो सॉइल की, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद. So there are few things जो आप बहुत ही क्लियरली आप अपने दिमाग में याद रखेंगे. सॉइल के अंदर आप बात करते हो कि सॉइल के अंदर यू विल हैव लाइक माइक्रोब्स. हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए. ऐसे ही हैंड रेस कर रहे हो, ऐसे ही मजे के लिए. ओके, सो सॉइल्स के अंदर समझो आपके पास माइक्रोब्स हैं. तो आपको याद रखना है कि जब आप माइक्रोब्स की बात करो तो आप कौन से माइक्रोब्स की आप यहाँ पे बात करो. तो यू कैन हैव माइक्रोब्स लाइक योर bacteria, you can have a microbes like your fungi, right, and number of other things we'll get over there. ये सारे मेरे माइक्रोब्स के अंदर आ जाएंगे. अब याद रखना आपके सॉइल के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा डीकंपोजर कौन होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉइल के अंदर सबसे मेजर डीकंपोजर कौन होते हैं, देन आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है आपके बैक्टीरिया एंड फंजाई. दे आर द major decomposers in the soil. ये आपके होते हैं आपके major decomposers. So सबसे major आपके decomposers जो आपके soil के अंदर आपको मिलेंगे, they will be my bacteria and the fungi. So bacteria और fungi मेरे सबसे बड़े मेरे यहाँ पे decomposers होते हैं. That means what? कि ये आपका decompose करने में आपकी मदद करते हैं. Basically आपका जो भी organic matter होता है उसे break down करने में ये आपकी मदद करते हैं. Understand one thing. सॉइल के अंदर आपका लीफ आके गिरेगा, फ्लावर आके गिरेगा, एनिमल की डेथ होगी, उसकी बॉडी वहां पे पड़ी होगी, कोई रैट होगा, कोई माउस होगा, वहां पे गिरा होगा. सो सबको करना होता है डीकम्पोज. सो याद रखना डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया और फंगाई आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय डीकम्पोजिशन. तो ये बात आपको याद रखनी है. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डीकम्पोजिशन. और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है. इसके वजह से ही याद रखिएगा, इसके वजह से ही आपके सॉइल के अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर आपको मिलता है. बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड द सॉइल विल गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स. इसके ये इवेंट की वजह से योर सॉइल विल हैव द न्यूट्रिएंट्स, विल हैव द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. या मैं न्यूट्रिएंट्स कह सकता हूं, या मैं एक और टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, आई कैन कॉल देम एज अ मिनरल्स. सही मायनों में आई कैन से मिनरल्स गेट इन द सॉइल बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन. तो ये बात याद रखना. आपसे अगर कोई पूछे कि कौन होता है डीकंपोजर सॉइल में, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे फंगाई एंड बैक्टीरिया विल बी द मेजर डीकंपोजर. दे हेल्प इन डीकंपोजिशन एंड दैट विल गिव यू द मिनरल्स और आई कैन आल्सो सॉल्व न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है. और ये भी ये बात याद रखना कि जब आप ये डेड बॉडीज को आप जब डीकंपोज करते हो, व्हेन यू कन्वर्ट द डेड बॉडीज और यू कन्वर्ट द डेड मास, तो जो भी आपकी डेड बॉडीज होती हैं सॉइल के अंदर, लाइक योर रैट हो गया, बर्ड हो गया, कोई अर्थ फॉर्म हो गया, राइट. सो व्हाट एक्चुअली हैपन, दे विल गेट डीकंपोज, दे विल गेट डीकंपोज, राइट. इवन ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी अगर ऑर्गेनिक मैटर आपका होता है, दैट विल डीकंपोज एंड विल फॉर्म द ह्यूमस, एंड विल फॉर्म द ह्यूमस. और ह्यूमस होना इज अ वेरी गुड थिंग इन द सॉइल. ह्यूमस होना मतलब ये आपका वो ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसकी वजह से आपका मिनरल आपका और बढ़ेगा आपके सॉइल के अंदर. तो ये सब भी आपको मिलेगा देखने के लिए सॉइल के अंदर, विच इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल ओवरऑल, राइट. इसके अलावा अगर आप मुझे एक दो एनिमल के नाम बता सको हैंड रेस करके जो सॉइल के अंदर मिलते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई के अलावा जो सॉइल के अंदर रहते हैं, ग्रो करते हैं, रहते हैं, सो आई विल बी वेरी हैप्पी. सक्षिता
एक काम करिए, आप रुक जाइए, रितिका आप बताइए एनिमल का। अर्थवॉर्म। ठीक है, और कोई बता सकते हो आप इसके अलावा? कोई बात नहीं, चलो और तो आपने बता दिया, कोई बात नहीं, बढ़िया, वेरी गुड। देन सक्षिता आप बताइए, आपके सामने कोई आंसर एग्जाम्पल हो तो अर्थवॉर्म के अलावा। अर्थवॉर्म ही सच था। अर्थवॉर्म ही था, ठीक है। दिव्यांश आपके पास कुछ और एग्जाम्पल है? सर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आ गया, बैक्टीरिया फंगा आ गया, ठीक है, वो आ गया माइक्रोफोन के अंदर। अर्थवॉर्म हो गया। देन यू कैन आल्सो गिव लाइक एग्जांपल, लाइक जो एनिमल सॉइल के अंदर रहते हैं, यू कैन हैव लाइक मोल आपका रहता है सॉइल के अंदर। सर बीटल्स। क्या बेटा, क्या? बीटल्स, हाँ जी, बीटल्स। बीटल्स आपको मिल जाएंगे सॉइल के अंदर रहते हुए, बिल्कुल सही बात है आपकी, यहाँ पे बीटल्स आपको मिल जाएंगे, राइट। यू कैन हैव समथिंग लाइक अ सेंटिपेड, मिलिपेड। एंड्स आपको मिल जाती है, राइट, सेंटिपेड आपको मिल जाएगा, राइट, एंड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। So yes, these are the one which lives in soil. And they are the one which live in soil. स्नेक भी हो सकता है। स्नेक भी हो सकता है, स्नेक बड़ा हो जाता है। स्नेक कैन बी अ एग्जांपल, बट इट कैन बिकम बिगर एग्जांपल हो देयर। तो सॉइल फॉर्मेशन में ज्यादा मदद नहीं करता इसलिए। बट ये मोल्स, बीटल्स हो गए, सेंटिपेड हो गए, एंट्स हो गए, बट या स्नेक कैन आल्सो बी टेकन एज एग्जांपल। सो दे ऑल लिव इन द सॉइल, राइट। सॉइल को कंज्यूम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, दे डिपेंड ऑन देम, राइट। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। दीज आर द थिंग्स यू कैन रफली नो अबाउट द सॉइल। मिनरल अगर सॉइल में नहीं है तो आपका प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, सिंपल सी बात। अगर आपके सॉइल के अंदर मिनरल्स नहीं है देन आपका प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने मेंशन की है। सी डिकेड मैटर होता है विच इज कॉल्ड एज ह्यूमस, जो डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमस यहाँ पे। उसके बाद यू फाइंड वेरियस काइंड ऑफ लाइक योर माइक्रोस्कोपिक लाइफ आपको यहाँ पे मिल जाती है, वो आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। बोरिंग एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, वहां पे आपका मोल बना कर रखा उन लोगों ने। सो इंसेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, राइट। अब आपका जनरली सॉइल के अंदर आपको तीन चीजें आपको मिलती है। यू फाइंड सैंड, स्लिट एंड क्ले। द टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल फाउंड इन द सैंड, स्लिट एंड क्ले, राइट। कई बार पता है क्या होता है, इन तीनों का मिक्सचर आप लगाते हो आपके फील्ड के अंदर ताकि आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें। याद रखना सैंडी सॉइल ज्यादा काम की नहीं होती। सैंडी सॉइल बहुत पोरस होती है और उसमें से पानी पास हो जाता है। देखो एक चीज याद रखना, एक चीज बहुत अच्छे से आप याद रखना कि आपका जो सॉइल होता है उसके अंदर जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी आपको चाहिए वो आपकी होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो सॉइल शुड हैव अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये पॉइंट याद रखना। एक अच्छे सॉइल के अंदर यू शुड हैव अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर आपका सॉइल वाटर को पकड़ के नहीं रख पा रहा, अगर आपका सॉइल सही तरीके से अगर आपके वाटर को पकड़ के नहीं रख पा रहा या वाटर को होल्ड नहीं कर पा रहा, देन आप उसमें प्लांट्स आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा सॉइल होता है जहां पे सबसे कम होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो आपका आंसर होगा वहां पे सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल विल हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वो पानी को पकड़ के नहीं रख सकता। अब क्योंकि वो पानी को पकड़ के रख नहीं सकता, इसका मतलब है कि आपके प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते वहां पे। प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर, सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। सो याद रखना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके सॉइल की, जो डिटरमाइन करती है कि आप कितने प्लांट्स वहां पे आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू शुड बी नोइंग ओवर हियर। चलिए, humus is a major factor in deciding the soil structure because it causes the soil to become more porous and allows the water and air to penetrate the deep soil. तो याद रखना ह्यूमस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से ह्यूमस बनता है सॉइल के अंदर, और अगर ह्यूमस है दैट मीन्स व्हाट, यू हैव अ वेरी गुड सॉइल। अब ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस आपके सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस बनाना मतलब अब आपके सॉइल के अंदर पानी आराम से जा पाएगा और वहां पे कलेक्ट हो पाएगा। सो इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एज वेल। तो ये बात है, देखो आप यहाँ पे देखो, ये जो सॉइल पार्टिकल्स इसके बीच में आपको होता है वाटर मिल रहा है आपको, यहाँ पे एयर स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। सो दैट इज अ वेरी गुड सॉइल। ऐसे सॉइल को आप यूज कर सकते हो आपके कल्टिवेशन के लिए। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। द मिनरल न्यूट्रिशन दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक इट इज फॉर्म फ्रॉम। सो बिल्कुल जो मिनरल न्यूट्रिशन आपको मिलता है सॉइल के अंदर, वो कौन से रॉक से आपका सॉइल बना है वो मैटर करता है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था ये मिनरल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स ओवर हियर। सी, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दूंगा,
फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट सी, हाँ जी एक सेकंड, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसके बारे में आप मुझे बताइए, मैग्नीशियम किस चीज के लिए यूज किया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने के लिए। बनाने के लिए बहुत सही, बहुत सही। दिस इज समथिंग यूज फॉर माय क्लोरोफिल सिंथेसिस। सो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए इसको यूज किया जाता है, राइट। मैं आपको और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। अगर आपको सेल वॉल बनानी है अच्छे से, इफ यू हैव टू फॉर्म द सेल वॉल, तो कैल्शियम आयन की आपको जरूरत पड़ती है। कैल्शियम आयन इज समथिंग व्हिच बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय सेल वॉल। इट्स अ पार्ट ऑफ योर, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सेल वॉल। तो ये मैंने एग्जांपल आपको एक और दे दिया है यहाँ पे। देन आपको एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा। आप जानते हो एक इवेंट होता है आपका फोटोसिंथेसिस, सब लोग जानते हैं, जिससे अपना प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना कि आपको पानी को ब्रेक करना होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको पानी को ब्रेक करना होता है, ताकि देखो आप जानते हो क्या करना होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको क्या चीज चाहिए होती है? पानी, सनलाइट और CO2, ये तीन चीजें आपको चाहिए होती है। तो वाटर को ब्रेक करने के लिए आपको एक चाहिए होता है मिनरल आयन, जिसको हम कहते हैं मैंगनीज, Mn, मैंगनीज। सो मैंगनीज जो होता है ये हेल्प करता है फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को ब्रेक करने में ये आपकी मदद करता है। सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये करने के लिए भी आपका लगता है ये मिनरल एलिमेंट। फिर आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट आपका होता है, जिसे हम कहते हैं हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन N, ये तो बनता है पार्ट बहुत सारी चीजों का। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोटीन्स, इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोटीन, इट इज अ पार्ट ऑफ योर DNA। सो नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर फॉर योर प्लांट्स। और उसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट होता है, जो आपका होता है फॉस्फेट। एक नाइट्रोजन होता है और एक आपका होता है यहाँ पे आपका फॉस्फोरस या फॉस्फेट आप बोल सकते हो। सो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फॉस्फेट अगर मैं बताऊं, पता है आप मुझे एक चीज आप जानते हो, आपने पढ़ी होगी कभी ना कभी, आपका एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर? आपकी बॉडी में एनर्जी मॉलिक्यूल क्या होता है? ये नाम सुना है? ATP। यस सर। दैट इज एनर्जी मॉलिक्यूल। अब ये एनर्जी मॉलिक्यूल हमारे अंदर भी है, प्लांट के अंदर भी है। इसका फुल फॉर्म किसी को मालूम है क्या होता है? एनीवन नोज द फुल फॉर्म? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। द फुल फॉर्म इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। So adenosine triphosphate is something you will find over here. ठीक है, that is my ATP. अब आप एक बात यहाँ पे याद रखना, this one thing you have to understand here is कि जब आप ATP की बात करो, आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉस्फेट लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि फॉस्फोरस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्योंकि फॉस्फोरस इज समथिंग जिसके मदद से आप ATP बना पाओगे, और अगर आप ATP बना नहीं पा रहे हैं तो फिर सारे काम ही रुक जाएंगे आपके। सो अगेन याद रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। सो फॉस्फेट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर, लाइक आई वुड से ATP का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है फॉस्फेट। उसके साथ साथ इट इज आल्सो पार्ट ऑफ माय DNA एज वेल। DNA के अंदर भी आपको फॉस्फेट मिलेगा। सो इवन इन DNA यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट। तो याद रखना, नाइट्रेट फॉस्फेट आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए बेटा, क्वेश्चन वाली क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। सर प्लांट्स के अंदर भी DNA होता है? हाँ बिल्कुल, प्लांट के अंदर भी आपको DNA मिलेगा। प्लांट के अंदर भी यू विल हैव अ सेल, यू विल हैव अ न्यूक्लियस, और उसमें भी DNA होगा। यस, DNA तो हर किसी में मिलेगा आपको, चाहे बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, वेल हो, कुछ भी हो, एवरीवन विल हैव द DNA। ठीक है सर जो मतलब वाटर जो मैराइन एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी होता है? हाँ उनके अंदर भी होगा। आप स्टारफिश ले लो, जेलीफिश ले लो, आप सी क्यूकम्बर ले लो, राइट? सबके अंदर आपको मिलेंगे सेल्स, एंड ऑल ऑफ देम विल हैव द DNA। इट्स एवरीथिंग, इट्स एवरीवेयर। ठीक है, इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, वो आपको सब में मिलेगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपके ऐड करना चाहूंगा कि नाइट्रेट फॉस्फेट बड़े ही इंपॉर्टेंट होता है आपके सॉइल के लिए। नाइट्रेट एंड फॉस्फेट अगर आपको मालूम हो शायद, तो फर्टिलाइजर्स में भी यही आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, नाइट्रेट्स एंड योर फॉस्फेट।
बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेंगे ये देखने के लिए। नेक्स्ट विल हैव अ नाइट्रेट एंड विल हैव अ फॉस्फेट। ठीक है, याद रखना इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इवन इन द फर्टिलाइजर्स के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्लांट्स के लिए। इनसे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है। क्या आप लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं? यस सर। क्या आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं या बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं आप? सर बायोलॉजिकल एंड केमिकल। अच्छा चलो, सच बोल दिया उन्होंने, ऐसा नहीं कि उसने मॉरली सही आंसर दिया, ऐसा नहीं, उसने सच बोला कि बायोलॉजिकल भी करते हैं और केमिकल भी करते हैं। राइट, वेरी गुड। सो यस, दैट इज व्हाट पीपल डू ऑल द टाइम एंड दैट शुड बी डन, बिकॉज आपको अच्छे ग्रोथ के लिए आपको यूज करने कुछ फर्टिलाइजर्स, यू हैव टू यूज देम। बस इतना ध्यान रखना चाहिए होता है लोगों को कि आप उनका क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा ना लगाओ। अगर आप हद से अगर आप क्वांटिटी यूज करो तो उससे क्या होता है ना कि उस फर्टिलाइजर की वजह से आपके सॉइल में जो माइक्रोब्स है ना उनकी डेथ हो जाएगी। और अगर सॉइल में जो माइक्रोब्स अगर उनकी डेथ होने लगी तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो आपके लिए हार्मफुल होता है। उससे सॉइल की लाइक आई वुड से लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है देखा जाए तो। सो दैट इज फर्टिलाइजर्स यूज करना कोई गलत बात नहीं होती, फायदा होता है उससे, आपका हार्वेस्ट अच्छा होता है, जल्दी होता है। बट यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू नो दैट कितना आपको यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा यूज करने से आपका सॉइल ही डैमेज होता है, सो दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। The nutrient content of the soil, the importance of humus present in it, and the depth of the soil are some of the factors that decide which plant will thrive on that soil. बिल्कुल, humus content, आपका nutrient content, कितना water holding capacity है जहाँ पे mention नहीं किया हुआ, but also one thing, ये सब आपका determine करता है कि आपका soil कितना प्रोडक्टिव होगा, क्या आप ग्रो कर सकते हैं, आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। देखो, आपको भी नोटिस करना, कुछ चीजें आपके यहाँ पे ग्रो करती है, हमारे यहाँ पे ग्रो नहीं करती। उसके लिए टेम्परेचर रीजन होता है, सॉइल रीजन होता है, राइट। जैसे एप्पल हो गया, आपके यहाँ पे एप्पल आपको ग्रो करते हुए मिल जाता है, कितना रीजनेबल मिलता है आपके यहाँ पे एप्पल, यू गेट अराउंड लाइक 40-50 रुपीज केजी एप्पल एट योर प्लेस, राइट। हमारे वहाँ पे वही सेम एप्पल हमें मिलता है यहाँ पे 260-300 रुपीज केजी, फ्री में भी, राइट। सो इट्स सुपर एक्सपेंसिव। ओके, सो यू अंडरस्टैंड सॉइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब डिटरमाइन करते हैं कि आप कैन से प्लांट वहां पे ग्रो करो। बेसिकली एप्पल के लिए एक एनवायरमेंटल फैक्टर मेजर रीजन है अलॉन्ग विद द सॉइल, इसलिए वो आपको वहां पे मिलेगा, उसी बेल्ट में आपको मिलेगा ग्रो करते हुए, राइट। बट यू नो व्हाट, ओवर देयर यू फाइंड बनाना इज नॉट सो कॉमन ओवर देयर। अगर आप देखोगे तो बनाना है आपको हिमाचल में ग्रो करता है, बट बहुत कॉमन नहीं है, राइट। इवन इफ यू सी, बनाना इज गोइंग टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव। कुछ मालूम है आपको बनाना कितने का मिलता है आपके वहां पे? सर 5 का एक। 5 का एक? ना ना ना, इससे ज्यादा महंगा होता है, आई थिंक का एक डजन है। हाँ राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम ही बात है। 70 का आपको एक डजन आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो आपको भी रहेगा। अच्छा, आपके यहाँ वो महंगा है, ऑलराइट। सो द थिंग इज, जैसे आपकी डेमोग्राफी चेंज होती है, आप देखते हो कि उससे आपका सॉइल के ऊपर, कल्टीवेशन के ऊपर आपका अफेक्ट होता है, राइट। So basically हमारे यहाँ पे like it's very easy to grow the bananas over here. You have ample amount of water, you have ample amount of resources. So banana यहाँ पे बहुत commonly यहाँ पे grow होता है, right? So that's why it's very cheap over here. हाँ जी बेटा, कुछ आप बता रहे हो? And the same. सर हमारे मार्केट में महंगा होता है। आपके यहाँ पे क्या कह रहे हो बेटा, आप क्या कह रहे हो? सर यहाँ पे नारियल भी कच्चा बहुत महंगा होता है, क्योंकि यहाँ पे इजीली ग्रो नहीं हो पाता वो। यस यस यस, नारियल भी आपके यहाँ पे महंगा मिलेगा। इवन आई टेल यू, इवन मैंगोज विल बी एक्सपेंसिव ओवर हियर। मैंगोज भी जो जनरल रेट होता है उससे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे आपके हिमाचल में। सो दैट इज द थिंग, ओवर हियर द मैंगोज आर वेरी रीजनेबल। ओके, सो इट डिपेंड्स, इट टेम्परेचर फैक्टर होता है आपके यहाँ पे, सॉइल फैक्टर होता है। सो आप समझ सकते हो कि कैसे आपका कल्टीवेशन आपका हर जगह पे आपका चेंज होता रहता है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इसके अंदर। अब हम देखते हैं व्हाट इज माय टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें यहाँ पे जानना चाहूंगा, आप मुझे हैंड रेस करके मुझे आंसर इसके अंदर आप बता सकते हो। सो आप मुझे बताइए, वेदरिंग ऑफ रॉक करने के लिए कौन से फैक्टर अभी तक हमने देखे हैं, आपको हैंड रेस करना पड़ेगा। रॉक की वेदरिंग करते समय कौन से फैक्टर आपका यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए रवि, काशिफ, आप बताइए। सर वाटर, विंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सन। ठीक है, वाटर, विंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड योर सन, ठीक है, ये आपने यहाँ पे बता दिया। चलिए अब आप में से मुझे कोई ये बताइए कि आपके
सन कैसे हेल्प करता है आपके वेदरिंग के लिए, हाउ द सन इज गोइंग टू हेल्प इन द वेदरिंग ऑफ द सॉइल। तो आपको हैंड रेज करना पड़ेगा यहाँ पे, लेट्स सी कौन हैंड रेज कर रहा है। सो शामवी आप बताना चाहेंगे, बताइए बेटा कैसे सन हेल्प करेगा। सर जो सन की हीट होती है वो क्या बोलते हैं रॉक, और सर फिर उसके बाद रात को वो कूल डाउन होकर उस पत्थरों रॉक्स में क्रैक आ जाता है और उसके बाद छोटे छोटे क्रैक्स फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट। दिव्यांश आप मुझे बताना चाहोगे कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं रॉक वेदरिंग के अंदर। सर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर जैसे लाइकन हो गया तो सर वो कई बार उसके ऊपर कुछ सब्सटेंस वगैरह रिलीज करते हैं सर, जिससे रॉक ब्रेक डाउन होता है, उसके अंदर क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, फिर वो टूट जाता है। ठीक है, एक ही हो गया, और दूसरा कौन सा था लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अलावा। सर जैसे ट्री है तो उसकी रूट्स भी कई बार क्रैक के अंदर चली जाती है, तो सर जब वो ग्रो करती है उधर तो वो क्रैक और बड़ा हो जाता है, जिससे जो रॉक है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया आंसर है, राइट। दीस आर द रीजंस एंड यस, आप सबका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड द रॉक इज गोइंग टू ब्रेक अल्टीमेटली। ठीक है, ये तो आपने यहाँ पे सही तरीके से बता दिया मुझे। यहाँ पे मुझे आप ये बताइए कि आपके रॉक के अंदर मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ काम होता है। मुझे सिर्फ आप 2 मिनरल एलिमेंट के नाम बताइए और उनका रोल क्या होता है आपके प्लांट के अंदर, वो आप मुझे बताइए। सिर्फ 2 मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। थिंक अबाउट 2 ऑफ देम एंड देन ट्राई टू टेल मी। अरे रुक जाओ बेटा, हैंड रेज करना पड़ेगा। अरे रुको, अरे हैंड रेज करना पड़ेगा उसके लिए। सो आई एम वेटिंग फॉर पीपल टू रेज देयर हैंड। कौन हैंड रेज कर रहा है? क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये कि अब मैंने कुछ आपको मिनरल्स बता दिए ना यहाँ पे जो प्लांट के अंदर एक रोल प्ले करते हैं। मुझे सिर्फ 2 का नाम बताओ और उनके रोल क्या होता है प्लांट के अंदर, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सो हु इज गोइंग टू आंसर दिस? ठीक है, करमचंद आप बताइए। सर बैक्टीरिया एंड फंगाई। नहीं 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 बेटा, नहीं। मिनरल्स बेटा, मिनरल्स जो हमने बात किया था, मिनरल्स और उनके रोल क्या होता है प्लांट के अंदर, वो आपको बताना है। सक्षिता आप बताइए। क्वेश्चन अच्छा, चलो मैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जाने तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कुछ मिनरल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, मिनरल एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, नाइट्रोजन और फास्फोरस, राइट। तो मैं आपसे ये पूछा था कि इनको याद करिए और इनके रोल क्या होते हैं प्लांट के अंदर, वो आप बताइए। तो कोई बात नहीं, आपको कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन आप लोग समझ नहीं पाए, बट नो इशू विद दैट। सो यस, मैग्नीशियम करता है क्लोरोफिल सिंथेसिस, कैल्शियम करता है इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेल वॉल, manganese will do the photosynthesis of water and nitrogen will do the protein and DNA synthesis. phosphorus आपको ATP और DNA के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट। और नाइट्रेट और फॉस्फेट हम लोग यूज करते हैं हमारे इन द फील्ड एज अ फर्टिलाइजर। चलिए ये वाला पार्ट देखते हैं। The topmost layer of the soil that contains humus and living organism in addition to the soil particle is called the topsoil. topsoil ही होती है बेटा जो हम यूज करते हैं हमारे कल्टीवेशन के लिए। ये सॉइल आपकी सही से होनी चाहिए, अगर ये सॉइल आपकी सही से नहीं बनी है देन कल्टीवेशन आपका हो नहीं पाएगा, यू वोंट फाइंड द कल्टीवेशन विल बी हैपनिंग। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द सॉइल व्हिच विल बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। देन द क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया। सो आपकी जो क्वालिटी होती है आपके टॉप सॉइल की, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से आप अपने एरिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप जान सकते हो, ठीक है। अगर टॉप सॉइल अच्छी है तो आपको बहुत सारे उसमें माइक्रोब्स मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स वहां पे रह रहे होंगे, पर अगर टॉप सॉइल अच्छी नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू वोंट हैव एनीथिंग ओवर हियर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉइल पोल्यूशन। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आप जानते हो कि काफी ज्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं आपके सॉइल के अंदर, दैट इज समथिंग यू नो। एक बार फिर आप बताइए, फर्टिलाइजर में मेनली क्या होता है? व्हाट आर द 2 थिंग्स आई विल फाइंड इन द फर्टिलाइजर्स? सर नाइट्रस एंड फास्फोरेट। नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, राइट, दैट्स द राइट आंसर। उसी तरीके से बेटा आप पेस्टिसाइड भी यूज करते हो, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। यू विल आल्सो यूज अ पेस्टिसाइड्स जिनको यूज किया जाता है ताकि आप कोई फंगल ग्रोथ को खत्म कर सको, कोई इंसेक्ट को मार सको, कोई दूसरा माइक्रोब है उसे मार सको जो प्लांट को डैमेज कर रहा है। जो भी प्लांट को डैमेज करता है उसे मारने के लिए हम उसे यूज करते हैं। लेकिन पता है इसमें होता क्या है? नाउ आई टेल यू व्हाट विल हैपन। अच्छा आप लोग थोड़ा सोच के मुझे बताओ, अगर आप एक पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, आप एक इंसेक्ट को मारने के लिए आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो,
तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सॉइल के ऊपर क्या हो सकता है, हैंड रेज करके आपको आंसर देना पड़ेगा। व्हाट कैन बी द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स ऑन द सॉइल। बताइए करमचंद, आपने हैंड रेज किया था, अब शामवी ने हैंड रेज किया। करमचंद बताइए। सर जो माइक्रोब्स होते हैं ना सर वो हेल्प करते हैं उनको, फंगाई वगैरह बैक्टीरिया होते हैं ना जो बुरे, उनको मारने के लिए, और फर्टिलाइजर को, ताकि प्लांट्स जल्दी ज्यादा ग्रो कर दें। ओके, आपका आंसर आई थिंक काफी तक सही है। शामवी आप ट्राई करिए, आपका आंसर काफी सही है करमचंद जी। शामवी आप बताइए। ओके कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो जब आप ऐसे, हाँ जी बेटा बोलिए। सर क्वेश्चन बताना। चलो मैं सर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वे सर जब वो हम उन्हें मतलब फसलों वगैरह डालते हैं तो वो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसे खत्म कर देते हैं। हाँ जी ठीक है राइट, बिल्कुल सही। मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हो ना अपने प्लांट्स के ऊपर, तो आप क्यों कर रहे हो? आप वहां पे जो इंसेक्ट्स उन्हें आप मारना चाहते हो, यू हैव ऑल द इंसेक्ट्स ओवर देयर एंड यू वांट टू किल देम, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब आप उन्हें मार रहे हो उसके साथ साथ पता है क्या होता है, वो जो पेस्टिसाइड होता है वो सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी मार देता है। जो सॉइल में जो आपके ऑर्गेनिजम्स है वहां पे जो आपके लिए काम के हैं, यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, यू माइट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अर्थवॉर्म वहां पे। अब ये सब आपके काम के हैं, ये दीज आर ऑल द इंसेक्ट्स ऑफ ऑल योर यूज, ये आपके सारे काम के इंसेक्ट्स या माइक्रोब्स हैं। तो अगर आप पेस्टिसाइड यूज करते हो, वो आपके नॉर्मल इंसेक्ट जिसको आप मारना चाहते हो उसे तो मारेगा ही मारेगा, बट उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो किल द ऑल द माइक्रोफोना यू हैव, जितना भी आपके माइक्रोब्स है आपके सॉइल के अंदर उनकी भी डेथ होने लगेगी। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेस्टिसाइड्स भी बहुत सही से यूज करें, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, राइट। सो यू हैव टू यूज देम इन सच अ वे ताकि वो आपके सॉइल को ज्यादा डैमेज ना करें, राइट। या आप कोशिश करना चाहिए कि आप बायो पेस्टिसाइड्स यूज करें जो नॉर्मली आपके सॉइल के हेल्थ को आपको अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये बात रखना कि पेस्टिसाइड्स जिनको मारना चाहिए उनको तो मारता ही है, बट along with that it can kill also those organisms which are beneficial to us, जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं उनको भी वहां पे वो खत्म कर देगा। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास से इस चीज को हम आगे बढ़ा के पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो भी हमने आज के क्लास में किया था उसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना ध्यान से, जस्ट हैव अ लुक एट देम एंड ट्राई टू सी इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग जो कंफ्यूजिंग है देन प्लीज रीच आउट टू मी। अगर कोई ऐसी बात नहीं है देन दैट्स अ गुड थिंग। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ है नहीं, बट स्टिल अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजिंग लगती है देन आप मुझे फिर आप बाद में आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन इन टुडेस क्लास। यार हमने सॉइल के बारे में आज हमने पढ़ा है, उसके साथ साथ वी हैव जस्ट अंडरस्टूड समथिंग अबाउट द सॉइल फॉर्मेशन आल्सो। तो ये सब चीजें आज के क्लास में देखी, एक बार खुद से जाके भी रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका हाथ बैठ जाए इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। Now, if you have any questions, you can go ahead and ask your questions. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, then in that case आपका लेक्चर यहाँ